क्या आपकी ड्राइंग फ्लैट दिखती है? क्या आप बनाना कुछ और चाहते हैं लेकिन कुछ और ही बन जाता है? क्या आप एक आर्ट स्टूडेंट है या बीएफए एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपकी कंपोजिशन बड़ी ऑफ लगती है? तो आप एकदम सही जगह आए हैं। हेलो, और आज हम जानेंगे पर्सपेक्टिव के बारे में। तो आखिर ये पर्सपेक्टिव है क्या? पर्सपेक्टिव एक इल्यूजन है जिसमें जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमसे दूर होते जाते हैं वैसे वैसे उनका साइज भी छोटा होने लगता है और हमारे ऑब्जेक्ट्स के पैरेलल लाइंस आगे जाके एक पॉइंट पे मिल जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस और डेप्थ का एक इल्यूजन क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ये रेलवे ट्रैक लेंगे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ट्रैक्स एक टाइम बाद आगे जाके मिल जा रहे हैं एक ही पॉइंट पे। एंड ऑफ कोर्स ये इल्यूजन है, क्योंकि अगर आप आगे गए तो मौत आपकी पक्की है। क्योंकि जब आप आगे जाके देखोगे तो सब नॉर्मल मिलेगा, तभी ये एक इल्यूजन है। और ऐसे ही हमको हमारा पहले टाइप का पर्सपेक्टिव मिलता है और वो है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। हम इसको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे इस सीन के सारे एलिमेंट्स जाके एक पॉइंट में ही मिल जाते हैं या फिर एक पॉइंट से शुरू होते हैं। इस पॉइंट को हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है, इस पॉइंट पे जाके चीज़ें वैनिश हो जाती है या फिर गायब हो जाती है। फिर आता है हमारा होराइजन लाइन या फिर आई लेवल। आई लेवल मतलब सब्जेक्ट या देखने वाले की आई का लेवल कितना ऊपर है या नीचे है। इन शॉर्ट, आई लेवल सब्जेक्ट की हाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप इस ट्रैक को ऊपर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस एक ही टेबल को अगर हम दो डिफरेंट आई लेवल से देखें तो एक में इसका टॉप दिखेगा और दूसरे में इसका बॉटम। अभी देखते हैं कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाते कैसे हैं। अभी समझने के लिए हम क्यूब और क्यूबॉइड्स बनाएंगे, क्योंकि अगर आपको पर्सपेक्टिव में क्यूब और क्यूबॉइड्स बनाना आ गया तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो हमारा आई लेवल आ गया सेंटर पे। वैनिशिंग पॉइंट को आई लेवल पे कहीं भी ले सकते हैं। इससे हमारे सीन पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है और सीन एकदम अलग एंगल से दिखता है। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको सेंटर पे लूँगा। अब हम ड्रॉ करेंगे कन्वर्जिंग लाइंस। ये वो लाइंस होती है जो पास आती रहती है जब तक वो एक जगह जाके एंड ना हो जाए। यही लाइंस हमारी हेल्प करेंगी पर्सपेक्टिव दिखाने में। सबसे पहले स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करिए। उसके बाद उनके कॉर्नर्स को वैनिशिंग पॉइंट से मिलाइए कन्वर्जिंग लाइन की हेल्प से। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से ऑब्जेक्ट को एक फिक्स विड्थ दीजिए। अब हम इसी मेथड की हेल्प से एक इंडोर और एक आउटडोर कॉम्पोजिशन बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आई लेवल पे एक वैनिशिंग पॉइंट सेट करके कन्वर्जिंग लाइंस ड्रॉ की। इन स्ट्रीट लाइट्स को मैं पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग स्केल में छोटा करते गया कन्वर्जिंग लाइंस की हेल्प लेके, जिससे एक डिस्टेंस का इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। और बिल्डिंग्स मैंने वही क्यूब और क्यूबॉइड्स वाले मेथड से बनाई है। इंडोर में सबसे पहले आपको एक फिक्स फ्रंट वॉल बनानी होगी। उसके बाद उसके कॉर्नर से वॉल्स बनानी होगी कन्वर्जिंग लाइंस की हेल्प से, जिसकी वजह से हमारे पास रूम का एक बेसिक ब्लॉक बन जाएगा। अब हमको इसके अंदर सारे फर्नीचर्स और बाकी की चीज़ें वही सेम मेथड से बनानी है। तड़ा, हमारी कॉम्पोजिशन रेडी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।